कि ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अभी बनने का इसका कोई संभावना नहीं। ये बीजेपी में तो वैसे भी 75 के बाद उसमें गौशाला में भेजते हैं। वो कहता है अब ये वीरेंद्र सिंह ना हो ना तो हमारा काम अड़क पक्का है, कोई कितना जोर डाले आई में जीता। वो जाना हल्का वो हल्का है जो हरियाणा की राजनीति में अपना एक बड़ा खेल करने में सक्षम है, बड़ा खेल करने में सक्षम है। विधानसभा क्षेत्र के आप सभी भाइयों, नौजवान साथियों और मातृशक्ति, आज आपको जो बुलाने का और आपसे बात करने का जो कारण है वो अभी बोलने वालों ने बताया आपको कि 30 तारीख को बरवाड़ा के अंदर हिसार लोकसभा की एक आम सभा, जनसभा होगी और उसमें हिसार के 9 हलकों के जो साथी हैं, हमारे साथी, वहां के जो एमएलए हैं उनके साथी, या जो हारे हुए कैंडिडेट हैं भाजपा के उनके साथी और भाजपा का संगठन, ये एक जनसभा बरवाड़ा में करेंगे और उसमें उजाना के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, इसलिए आपको कष्ट दिया यहां आप बुलाया गया। मैं तो एक बात आपको बताना चाहता हूं जो आजकल हवा में है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि दिल्ली में भी ऐसी खबर फैलती है और सारे देश में कि हो सकता है पार्लियामेंट का इलेक्शन जो अप्रैल मई में होना था वो नवंबर दिसंबर में हो जाए, 5 महीने पहले। और उसके साथ ये भी खबर जुड़ती है कि हो सकता है अगर 5 महीने पहले देश में पार्लियामेंट के चुनाव हुए तो हरियाणा का जो चुनाव आज से 1.25 साल बाद में होना है वो भी उसके साथ हो जाए। तो इसलिए आपको ये सोचना है कि जो आपका संघर्ष है, आपकी जो लड़ाई है, उसमें ज्यादा लंबा समय नहीं है। अपनी तैयारी जितनी बढ़िया तरीके से आप इन 3-4 महीनों में कर सकते हो करनी चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि जो पार्लियामेंट का चुनाव हो और असेंबली का चुनाव हो, उससे पहले आपको ये भी पता लग जाएगा कि गठबंधन की जो सरकार है वो क्या फैसला लेती है। और मैं तो इतनी बात बता सकता हूं कि हरियाणा में बीजेपी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता, जिसको पन्ना प्रमुख बोलते हैं, पन्ना प्रमुख से लेके
संगठन के अध्यक्ष हरियाणा के और गवर्नमेंट के अध्यक्ष, गवर्नमेंट में मंत्री और गवर्नमेंट में भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, और जिसको अजय चौटाला ये कहता है कि वीरेंद्र सिंह तो इस संस्था के बीजेपी के छोटे से सदस्य हैं, प्राइमरी मेंबर, क्या होता है हिंदी में उसकी, प्राथमिक सदस्य हैं। तो मैं सबसे छोटा बीजेपी में, और जितना कि मैंने नाम लिए आज को हरियाणा में बीजेपी का तो ऐसा पाओगा नहीं, जो झुकेगा अगिन दुष्यंत अपने आगे भी साथ लेके चलो। और ये पार्टी की आवाज है, और इस आवाज को बीजेपी में, क्योंकि ये कार्डर बेस्ड पार्टी है, इसलिए बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो थोड़ा जी तो करे उसका बोलना है, मैं भी वीरेंद्र सिंह की तरह कह दूं तोड़ो इस अलायंस, लेकिन उनकी शिक्षा अलग है और मेरी शिक्षा अलग है। मैं किसी की परवाह बिना परवाह करे कहता हूं तोड़ो इसको। और आज ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन चीजों का भी जल्दी तोड़ होने वाला है। और इन चीजों का अगर आप देखोगे तो जितना जल्दी निपटारा होगा वो पार्टी के हित में होगा, और जितना देरी करोगे, देर से फैसला होगा, उतना ही पार्टी का हित कम होगा। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी तो ज्ञानी ध्यानियों की पार्टी है, अपना हिसाब किताब जल्दी लगा के इसका फैसला करेगी। और जैसे मैंने कहा कि नवंबर दिसंबर में अगर पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है तो भारतीय जनता पार्टी ने एक सर्वेक्षण करवाया है 10 के 10 पार्लियामेंट हलकों में कि कौन सी पार्लियामेंट हमारी तगड़ी है, जहां हमारी जीत पक्की है। जो मेरे को जो आंकड़े पता लगे हैं वो बता रहा हूं मैं आपको। 10 पार्लियामेंट हैं, उनमें ऊपर से सबसे ऊपर वाली जो सीट है, जो जमा पक्की बताए हैं, वो फरीदाबाद बताते हैं। उससे दूसरे नंबर पे जो और पक्की है वो गुड़गांव बताते हैं, और तीसरे नंबर पे जो पक्की है वो हिसार की लोकसभा सीट बताते हैं। उसका आगे मैंने नाकान दो ना, तो वो जो दूसरे वो जो कहेंगे तो हमने तो अभियान जोड़े जाकर छोड़ेगा। ये आंकड़े मैं इसलिए बता रहा हूं कि वो तो दोनों मंत्री हैं, कृष्णपाल गुर्जर भी मंत्री हैं और राव इंद्रजीत भी मंत्री हैं। और तीसरे नंबर पे आपकी हिसार की सीट जीतने वाली सीट है। तो उसका एक सबसे बड़ा कारण यह है, नंबर 1, कि हरियाणा की राजनीति में आज के दिन बृजेंद्र सिंह एक ऐसा मेंबर पार्लियामेंट है जिसको हिसार लोकसभा में हर बिरादरी का आदमी पसंद करता है। ये सबसे बड़ी बात है।
पसंद, क्योंकि वो छोटे किस्म की राजनीति नहीं करता। उसकी जो बातों में जो तंत होता है वो हिसार लोकसभा के लोगों ने देखा कि इसका जो बोलने का, इसका जो बात कहने का जो ढंग है वो ऐसा है जिसको हर आदमी ये कहेगा कि ये आदमी बुद्धिमानी की बात करता है, और उसके सबूत भी हैं। अब हिसार के अंदर हवाई अड्डा बन रहा है और बहुत से लोगों ने ये इल्जाम लगाए कि हवाई अड्डा बनने के नाम पे वहां के जो अड़ोस पड़ोस की जमीन थी उसके भाव बढ़ गए। कईयों ने छोटे भाव पर जमीन ले ली और लोगों ने दे दी कि ये तो ठीक है, इतने पीछे भी बतेरे। उनने जो ली हवाई अड्डे का नाम लेके यहाँ कॉलोनी बनाएंगे, यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का, बड़े बड़े भवनों का उनका निर्माण कराएंगे। और ब्रजेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक सवाल लगा दिया कि जी ये बताओ कि जो हिसार का हवाई अड्डा है इसकी पोजीशन क्या है? ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है या सिर्फ देश का हवाई अड्डा है, इसका जो स्टेटस है, या ये जहाज खड़े करने के भी हवाई अड्डे हैं? जिस तरह बस स्टैंड हो ना, बस स्टैंड के पास वर्कशॉप होती है, जो गाड़ी खराब हो जाए, जिसके मरम्मत करनी हो, जिसको धोना हो और पेच कसने हो, वो वर्कशॉप में भेजेंगे। या वर्कशॉप दिल्ली में जहाज आवा जिसमें थोड़ा बहुत खराबी हो जाए उसको खड़ा करके ठीक करने की है। तो पार्लियामेंट में जवाब मंत्री ने दिया, भारत सरकार के ने, कि ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अभी बनने का इसका कोई संभावना नहीं, ये सिर्फ अभी जो मैंने बताया उस छोटे काम के लिए। मैं राजनीति में बताता हूं कि ये बातें क्यों हैं। ये काम ब्रजेंद्र सिंह भी कर सकता था, उसको भी पता लग सकता था कि तू एमपी है, यहां हिसार में हवाई अड्डे का नाम लेके तू भी जमीन ले ले, वारे न्यारे हो जाएंगे। लेकिन वो उस नस्ल का आदमी नहीं है। उसके दिल दिमाग में लूट करना, पैसे की लूट, चाहे लोग दुखी हो कुछ हो, वो उसके मन में कभी बात नहीं है। लेकिन जिसके मन में था उनकी पोल खुल गई, और पोल ऐसी खुली कि जिन्हें देरी हुए गए मर के भाई, जिसने लूटना था वो कहे तो हमने तो तैयारी कर रखी थी लूटन की, यह तो उपचुप होगी। तो राजनीति के अंदर अगर एमपीओ में किसी ने अपनी साख बनाई, अपनी बुद्धि की, अपने समर्पण की और लोगों की बातों को उठाया, तो इसीलिए हर गांव में, हर मोहल्ले में, शहर में, हंसी हो, विसार हो, बरवाड़ा हो, यही बात आई कि भाई ये 21 साल की नौकरी छोड़ के आईएएस थी और राजनीति में आया है, तो इसकी जो चाल है, इसका जो चलने का ढंग है, वो लोगों के मन को भाता है। इसलिए 2 मंत्रियों को छोड़ दे तो
असल में पहला नंबर हिसार जीतने वाली सीटों में ब्रजेंद्र सिंह की वजह से आज हिसार लोकसभा जीती। लेकिन इसमें ये ना सोचो खींचातानी भी हो सकती है। ये कई से कर रहे होंगे कि तो जब ब्रजेंद्र 3.25 लाख तक जीत गया तो हम भी दाल आवा 3.25 तक, नहीं तो कम से कम 1.25 लाख से तो जीते सका। तो इसलिए मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप 30 तारीख को इसलिए जाओ और वहां के लोगों को दिखाओ, क्योंकि और हलकों से भी आदमी आएंगे। कहीं से 1000 आएंगे, कहीं से 2000 आएंगे, कहीं से 500 आएंगे और हर किस्म का आदमी आएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी आएंगे। और जो उजाने से आप जब जाओगे तो उन कार्यकर्ताओं को जो दूसरे हलकों से आएंगे उनको भी ये लगेगा कि भाई उजाने वाला ने अब की बार तो पूरा दमखम से आए हैं और हर आदमी के मन में ये है कि हमारे को जो जगह मिली है हिसार की पार्लियामेंट में, देश की लोकसभा में जाने के लिए, तो उजाने के जो लोग हैं वो इस बात पे तगड़े उतरेंगे। और एक तो कहीं पे मेरा भी जी कर लग जाए, हाँ, क्योंकि वह जो पुरानी लोकसभा है ना वह तो बंद करा है नई। मैं होता तो हम भी एक बार दही में बैठ के देख ये बात इसलिए भी मैंने आपको बताई कि जो भावी पीढ़ी है, युवाओं की जो पीढ़ी है, ये देश उनके हवाले है। और बीजेपी में तो वैसे भी 75 के बाद उसमें गौशाला में भेजते हैं नेताओं को। तो मैंने कहा मैं तो गौशाला में जाने से पहले रिटायर हो जाऊं, कम से कम अपना दायरा घरा रहेंगे। और इस प्रेमलता का दाव इसलिए इनके लक्ष्य के है कि या 75 वाले से थोड़ी सी नीचे है। और दूसरी बात ये भी है कि एक बात आप जरूर अपने मन में रखो कि राजनीति में जिसका साथ दो तो दम से दो, जिसका साथ नहीं देना उसने कहो भाई नहीं, मेरे को चौधरी साहब आपकी बात पसंद नहीं आई, मैं तो चला। बीच में धोखा दे के जो रहते हैं ना, उससे फिर जो राजनीति में अच्छे भाव से भी लोगों को जोड़ता है उसके मन में भी तकलीफ होती है कि मैंने तो कभी किसी बात का फर्क नहीं किया। अब मैं अपने गांव की बता रहा था, अभी 2 महीने पहले हमारे गांव के एक वाल्मीकि भाई है हमारा, उसने मेरे को कहा जी मैं आपकी चाय करना चाहता हूं अपने घर पे। मैं कहा क्यों? जो बोला मैं दुष्यंत का वोट दे गया था। मैं कहा क्यों दे गया था? जो बोला मैं कोई काम गया था, आपका कोई आदमी था, उसने मेरे को कह दिया ना भाई तेरा नहीं बन सकता, या मेरे को टाल दिया, या मेरे को मिलने नहीं दिया आपसे। तो मैंने नहीं सोचा दुष्यंत चाह पाऊंगा, मैंने नहीं सोचा, मैंने चाह पाया कि कुछ फायदा तो होया नहीं। फायदा तो मन का फायदा भी हो जाए तब भी आदमी ने समझे चलो
उन्होंने बोला जी गलती हो रही है, आप चाह पीजिए, फिर मेरे को तो सर्दी पूरी हो जाएगी। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि उचाना हल्का वो हल्का नहीं है जिसमें सिर्फ एमएलए बनाते हो। उचाना हल्का वो हल्का है जो हरियाणा की राजनीति में अपना एक बड़ा खेल करने में सक्षम है, बड़ा खेल करने में सक्षम है। और इसीलिए सोचो इस बात को कि 2009 में वीरेंद्र सिंह को हराने के लिए ओम प्रकाश चौटाला जी यहां से चुनाव लड़ते हैं। 2019 में प्रेमलता को हराने के लिए उनके पोते यहां से चुनाव लड़ते हैं। और एक बात और बता दूं, ये जो लोग प्रचार करते फिरते हैं ना, फलाना घराना राजघराना, मेरे को पता है ये जो लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, आज उनको मैं बताना चाहता हूं कि जब दुष्यंत चौटाला की हार हुई प्रेमलता से पिछले 2014 के इलेक्शन में, तो मेरा बेटा और वो दोनों बैठे थे और 5-7 एमपी आगे बैठ के बात चल गई। और किसी ने कहा, जो हम कहते हैं, जो अभी ये प्रेमलता भी कह रही थी कि 200 किलोमीटर तक आ गया, किसी ने कहा भाई दुष्यंत तने के जरूरत थी सिरसा से अपने जिले से आके उचाने में लड़त की? उसका जवाब बताता हूं और फिर अपने मन में टटोलना कि आप कहां हो और आपके बारे में क्या सोचा जाता है। वो कहता है अब ये वीरेंद्र सिंह ना हो ना तो हमारा काम अड़क पक्का है, कोई कितना जोर डाले आई में जीता। ऐसे लोग हैं, इनको बना करने की जरूरत नहीं हो, बस हमारा जाया। और अरे क्या ये चुनाव है? मैंने क्या चौधरी साहब आज अड़े हुए में सो गया दुष्यंत, फिर मजा क्या हो गया? मगर जिसका घर नहीं होगा सोए थे, डूमर के सोए थे, उचाना सोए, मैं मेरा तो घर में अड़े हुआ क्यों सोऊंगा? तो जब बिना घर अड़े हुए कितने सो जाए और फिर वोटर ये कह, वोटर नहीं हमारे वर्कर कहें अब जी वोट खराब होगी, शर्म करने की बात है। यानी आप अपने वोट का निर्धारण कैसे करते हो कि कोई चुनाव लड़ने वाला किसी गांव में सो गया तो उस गांव की वोटों की गिनती बदल जाएगी? ये हमारा इस बात का प्रतीक है कि हम कितनी गलत तरीके से सोच रखते हैं। और इन चीजों को वो समझते हैं इस बात को। और मैं आज भी आपको कहता हूं, चाहे अलायंस हो चाहे ना हो, दुष्यंत चौटाला यहां से चुनाव नहीं लड़ेगा। ये लिखवा लो, मैं लिख के दिए। और ये प्रेमलता बैठी, मैं इसको भी ये बताना चाहता हूं कि मैंने इस 44-45 साल हो गए, 77 में हल्का बना था, 5 बार मैं चुनाव जीता हूं और 1 बार प्रेमलता जीती है। 6 बार चुनाव जीतने का एक ही कारण है, एक ही कारण, और उस कारण को मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। कोई कुछ कहे, किसकी हवा बिगड़ गई, किसकी हवा बढ़ गई, नहीं, एक कारण है और वो ये कि मेरे को पता है गरीब आदमी, कमेरा वर्ग और 36 बिरादरी, अगर वीरेंद्र सिंह में फर्क करता तो 6 बार चुनाव नहीं जीत सकता था। गरीब की ताकत है।
नहीं है। वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद, वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अपने हार जीत के लिए आदमी घटिया से घटिया बात भी कर सकता है और किसी ना किसी तरीके से लोगों की नजरों में आ जाएगा ये तो फलाने का है, ये तो फलानी बिरादरी की बात कर है, ये तो फलाने गामा की कर है, गरीब की तो सुनता है नहीं, फलाना नहीं, दिखड़ा नहीं। लेकिन जो इस तरह करेगा वो राजनीति में पलट नहीं सकता। और इसीलिए बड़ा उचाने में चुनाव लड़ना होगा ना कि नानी याद आ गया चुनाव लड़ने वाले में। हाँ ऐसा, लेकिन मुझे हमेशा ये विश्वास रहा कि नहीं, हर आदमी के मन में कहीं ना कहीं मेरे लिए एक विश्वास है और एक भावना है कि ये हमारा सबका है। आज से 550 साल पहले एक किताब लिखी थी अंग्रेजी में, उस किताब का नाम है दी प्रिंस। 550 साल पहले वो छोटी सी किताब है 101 पन्ने की, उसको आज तक भी लोग मानते कि चाणक्य जैसे चाणक्य इस देश का सबसे बड़ा राजनीतिकार था। वो जो मैकाउले की किताब है वो दुनिया के लिए ये कहते हैं कि उसमें क्या है, उस किताब में ये लिखा है कि जो राजा है, उस जमाने में तो राजा हुआ करते, जो राजा है आदमी एकला होकर कहते भाई इससे बढ़िया राजा कोई नहीं, और 10 बैठ से इकट्ठे तो 10 के 10 झुके भाई इससे बढ़िया राजा कोई नहीं। वो राजा कामयाब होता है, और जिसके न्यू हो गए 4 झुके तो बड़ा माड़ा है, 6 झुके ये बड़ा अच्छा है, वो कभी कामयाब नहीं होता। और इसी सिद्धांत को लेके मैंने हमेशा हर भाई से अपनेपन की भावना से उसके साथ जोड़ा है अपना मन, और इसीलिए मेरे को इस बात का गर्व है। कई बार कहते हैं लोग कि वीरेंद्र सिंह बीजेपी में रहेगा कि नहीं रहेगा, कांग्रेस में जाओगा कि कोई न्यारा दर्पण होगा कि। मैं आपको एक ही बात बता सकता हूं कि आप वीरेंद्र सिंह के एक सिद्धांत को मान लो, और वो सिद्धांत है कि हम इकट्ठा रहे, हमारे समाज में कोई हमारे को पाड़ने की कोशिश ना करे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, गोद के नाम पे। और इन्हीं चीजों से ताकत बढ़ती है। जो हमारे को पाड़ने की कोशिश करेगा, वह पार्टी हो और चाहे कोई आदमी हो, चाहे कोई नेता हो, मैं उनके साथ नहीं हूंगा, मैं आपके साथ हूँ। और इसीलिए हम एक संदेश देना चाहते हैं इसके 30 तारीख की जो जनसभा है हिसार लोकसभा की, और उस जनसभा में यह संदेश जाना चाहिए कि उठाना के लोग, छत्तीस बिरादरी के लोग हरियाणा की भलाई के लिए, हरियाणा के अंदर एक ऐसी व्यवस्था कायम करने के लिए जिसमें हर आदमी को ये हो कि मेरी भी कोई पहचान बनी है, हम ऐसी व्यवस्था के हकदार हैं। और इसीलिए हम चाहते हैं कि वीरेंद्र सिंह जैसा आदमी जो हरियाणा की राजनीति को अपनी 5 साल बाद, 10 साल बाद एक नई दिशा दे सकता है। मेरे को याद है जब मेरे को कांग्रेस ने टिकट दी, मेरे पिताजी को टिकट नहीं दी थी, और मेरे पिताजी की उम्र उस वक्त सिर्फ 63 साल की थी। लेकिन उनके, मेरे पिताजी के वो शब्द
शब्द मुझे याद है जो उन्होंने अपने वर्कर के सामने रखी कि भाई राजनीति में रिटायर तो कोई हुआ नहीं करता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मेरे बेटे को, वीरेंद्र सिंह को जो कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी है, मेरा बेटा मेरे से ज्यादा समझदार है, कोई बाप ये बात नहीं कहता। और आज तक मुझे वो बात याद है। और मैं आपको भी एक बात बता के जा रहा हूं कि मेरे भविष्य से भी अच्छा भविष्य आप लोगों का समर्थन और साथ रहेगा। और हरियाणा की राजनीति के लिए बृजेंद्र सिंह से अच्छा कोई हमारे को दूसरा नहीं है। तो इसलिए ठोस रखो। मैं कई बार कहता हूं कि राजनीति में ठोस जरूरी है, और मैं भी ठोस रखे हुए हूं, तब भी रखे जाओ। और सही बात को मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि सही बात को हम हमेशा कहते आए हैं, कहते रहेंगे। आप भाइयों का प्यार, आपका आशीर्वाद, आपका साथ हमारे साथ बना रहेगा। और पार्टी की भी जो बात है, पार्टी में भी जहां कमी होती है हम बोलते हैं, हम तो उनको भी, नेताओं को भी बोलते हैं। मैं भूपेंद्र सिंह मुख्यमंत्री थे, मैं वित्त मंत्री था। मैं एक दिन अपनी सरकार के खिलाफ और मेरे महकमे के खिलाफ मैं बोला, तड़के भूपेंद्र का फोन आ गया, भाई साहब कहा आप तो मंत्री हो, इस तरह की बात तो ना करा करो। मैं कहा भाई मैंने तो ठीक लगेगी वो करूंगा। जो बोला मैं तो कभी भी नहीं करूंगा, तो जो करेगा मैं न्यू करे जाऊंगा। तो इसलिए राजनीति के अंदर मन की बात, लोगों के हित की बात, जनता के समर्थन की बात और जनता से जुड़ाव पैदा करने की बात, कहीं कमी नजर आए अपने नेता में, अपनी पार्टी में, अपने लोगों में, तो मैं नहीं चुपता। हाँ, प्रेमलता को एक बात जरूर कहूंगा, तू भी वीडियो करा छोड़ दे, मैं राधी। इसे काम तो कई बार मेरे साथ ही करते कोई ज्यादा नहीं। बात यह है कि हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, हमारी बहनें हैं, हम इनसे दूर नहीं जा सकते और ये हमसे दूर नहीं जा सकते। दूर जाने का मतलब है जब दुश्मनी हो जाए तो फिर तो मारकाट हो जाए, लेकिन नाराज जब हो जाए कोई बात नहीं होती। नाराज आड़े तो राजी भी सबसे पहला नाराज आड़े हो। तो इसलिए सब हम एक हैं, इकट्ठा रहेंगे और बिना किसी भेदभाव के हर बिरादरी के आदमी के हो, जो जिसने हमारे को प्यार दिया है, उनसे भी मैं कहता हूं और को भी जोड़ो। और ये जोड़ने का काम आप करोगे। और आगे तक तो न्यू नहीं कहेगी मैं आगी। बड़े बड़े जो नेता हैं वो जो कहें अरे भाई वो तो क्योंकि ओके पे तो सारी बात चाल है, तो मैंने बात है मेरा नहीं बने मेरा जो कहें भाई यो दुष्यंत भी लड़े, जो मैं कह रहा हूं लड़ेगा नहीं, भला आदमी है उसको कह दूं और किधर पता लेगा जाके सौदा। और या प्रेमलता भी लड़े और या कांग्रेस भी लड़े और या और कोई पार्टी भी लड़े, आप पार्टी भी है, कई पार्टी है, ये बैठा हमारा नेता आप में तो वो बात करते हैं ओके वालों की, क्योंकि जो सर्वेक्षण है, सर्वे वो सिर्फ इनका पढ़े लिखों का नहीं होता, उनका भी गजब है। तो वो ने बोला भाई कोई गुनाह जमा करने की जरूरत नहीं, ये जो 45-46 हजार वोट प्रेमलता ने मिली हैं,
ये तो इनकी है। और पे इतना विरोध नहीं। तो उस आदमी ने कहा, वो अपने हल्के का भी नहीं था, पड़ोसी हल्के का, जो बोले कांटा मार दो। अब तो लोगों में एक जागृति है, एक भावना है, और वो जागृति भावना इस बात की नहीं है क्या कोई बड़ा हमारे साथ कोई हमने कोई ऐसा कुछ कर रखे हो। लोग जो गए हैं किसने काम तो कराए, और या भी जो मना कराए। इस दिन जो भी बता दूं, मैं केंद्र में मंत्री था, और तेरा बेटा है, मेरा बेटा वो बड़ा अफसर था, हमारी तो आगे की चास पूरी लागत देते। तो इसलिए जो लोग ये कहते हैं वीरेंद्र सिंह ने क्या करा दिया, प्रेमलता ने क्या करा दिया, छोटे लोग हैं वो, उनकी बात का मैं जवाब नहीं देना चाहता। लेकिन मैं ये दावे से कहता हूं कि रुपये में अगर 90 पैसे से कम हमारा काम मिल जाए 45 साल के राजनीतिक जीवन जो ये पहुंचाने हल्के का है, तो हम राजनीति छोड़ देंगे और एक दूसरे को सौंप देंगे। लेकिन जो ये कहते हैं कि इन्होंने क्या करा दिया, उनको हम बता सकते हैं, भाई तुम बता दो तो हमने क्या कराया, क्यों फड़ी फोड़ी हो, कदे कुछ करा हो। अपना भाग से था, वो जीत गया एक में, भाग से 76। तो मैंने कही उसके साथ क्या मैंने मिलते, मैं बोला जब भी मिले है ना अपने भाग से, अब तो खैर वो दुनिया में नहीं है, सर्वनाश हो गया उनका, लेकिन मजाक की बात है। मैं बोला जड़ा भी मिलेगा ना, तो एमएलए बैठे, बैठ जाओ, मैं बैठो बात करांगे। तो हम बैठ जाए, भाई हमारा एमएलए भाई है, सबने मेरा है, मैंने वीरेंद्र आया। उन्हें बोले जो कदे बताता नहीं, मैंने फलाना काम करा, झगड़ा करा, मैंने वीरेंद्र आया। तो ये जो चीजें हैं, ये आपके प्यार की, आपके साथ की, आपकी मदद की, इन चीजों की वजह से आज मैंने ये कहा कि हरियाणा की राजनीति को उचाना हल्का सिर्फ एमएलए नहीं देता, उचाना हल्का इस हरियाणा की राजनीति को एक नई दिशा देता है, एक नया रंग देता है। और हरियाणा के लोग भी ये देखते हैं कि उचाना के लोग क्या फैसला करते हैं। तो इसलिए आप पूरे, यानी ये तो दो एक बार मेरे साथ उपचुप करती ना, तो किसी दूसरे तीर्थ पर जाना पड़ा करता। पूरे राज्य में चाहे चालो, इन्होंने हरियाणा की राजनीति को रंग दिया है, और ये रंग दोगे तो मेरे को पता है, मेरे को दोगे। और रंग देने का मतलब यह है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ो, बेईमानी के खिलाफ लड़ो, जो झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने वालों के खिलाफ लड़ो, और जो नैतिकता की राजनीति होती है उस राजनीति को अपने साथ लो। कई बार तो इसी बात का नाराजगी हो जाती है, मेरा न्यों नहीं, लेकिन नहीं, ये हल्का अब उन हल्कों में है जो रास्ता दिखाता है, राजनीतिक रास्ता दिखाता है। ये भी रास्ता था जो पिछला आपने फैसला किया कि हम बीजेपी को जमुना पार कर देंगे, यो छोरा कराओ। उसने रास्ता दिखाया, अब मैं तुमने रास्ता दिखा रहा हूं, मेरी कर दो मदद, मैं बीजेपी को जमुना पार कर दूंगा। राजनीति के अंदर जो अपने सिद्धांतों को धोखा देते हैं लोग, आज जो कसर रहेगी 10 दिए 46 कर दो, इनके कर देंगे,
आदमी ऐसी बात करते हैं, अरे 10 थे तेरे पास, तेरे को लड़ना चाहिए था। अगर तू बीजेपी के खिलाफ था तो लड़ाई लड़नी चाहिए थी बीजेपी के खिलाफ। लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं राजनीतिक जीवन में ठंडे कमरे में बैठ के सारी बात भूल जाता है आदमी, और इसीलिए आज ये हालत है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो अचानक से चुनाव नहीं लड़ेगा, उसको जरूरत नहीं है आपकी। अब कहीं और किसी की जमुना पार कराएगा, आप देख लेना, और वहां जाके वो बात करेगा, वहां पर लोग पूछने वाले होंगे तो वो कह सकते हैं खड़े आगे तो हमने ईव मी घना बरसन ला गया है, अरे किसी जमुना पार कराओगा हमने भी डबोगा तो डूबेगा। तो राजनीतिक जीवन में हमने इस विचारधारा को कायम किया, इस चीज को कायम किया कि मेरे लिए मेरा हर भाई, मेरा हर बड़ा बुजुर्ग, मेरा हर बेटा, मेरी हर बेटी, मेरी हर माता बहनें मेरे लिए एक संस्कार है कि मैं उनके जीवन में ये दिखाऊं कि हमारा जो साथी है, हमारे यहाँ जो राजनीति करता है, उसके राजनीतिक मूल्य भी यो एक नया जिसका अल्लाह ताला ने जिक्र करा होगा, वो जो पहले तो दूसरा गंगा पार न जमुना पार करावा था, ईब एक नया आया है और जो कहे मैं गंगा पार कराऊंगा, सब तो आगे लाऊंगा। ये नहीं, अरे मैंने पता है नाम ले दिया करते और वो मेरे से पूछना हो, चौधरी साहब मकामा जी मैंने आपसे सलाह करनी है। मगर बता भाई राजनीति में क्या करना चाहिए? मगर भाई राजनीति में तो करना क्या चाहिए, लोगों में अच्छा नाम हो जाए, बस यह हुआ है। तो मैंने उसको 2-3 बात बताई भी, वो कोपर पूरे उचाड़े में उन बातों में दलाल ला गया। मैंने कहा मैं वो आदमी नहीं या वो गुरु नहीं जो अपने चेले का अंगूठा मांग ले कि तीर अंदाज बहुत अच्छा है, इसका अंगूठा मांग ले फिर लड़ाई दे। मैंने कहा जिसको लड़ना है लड़ो, लेकिन 2 तरह की राजनीति है, एक पैसे से राजनीति करने वाले लोग हैं और एक लोगों की ताकत से राजनीति करने वाले लोग हैं। वीरेंद्र सिंह लोगों की ताकत से राजनीति करने वाला आदमी। मैं कोई कभी किसी पैसे वाले से ना घबराया, ना डरा, और ना ही मैंने इन बातों का कभी फिक्र किया। मैं तो सिर्फ आपकी ताकत की वजह से मैं हूं। और इतनी बात जरूर कहूंगा, अब 77 साल की उम्र है, ऐसा समय मेरे को नजर आता है सामने कि बहुत बड़ी घटना इस देश की, इस हरियाणा की राजनीति में घटना घटेगी, और घटना वो घटेगी जिससे आपको भी लगे कि ये भाया स्वाद ही वो स्वाद है। हेलो, आप सबकी